हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर इशफाक और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक जेनेटिक प्रॉब्लम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है एक प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है और जैसा कि नाम से ही हम जान सकते हैं कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इसका मतलब मसल्स की प्रॉब्लम। मसल्स में अगर वीकनेस होती है और ये जो वीकनेस है ये टाइम के साथ बढ़ती रहती है, तो इसी को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। ये कई तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। जो बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाने वाली जो डिस्ट्रॉफी है उसको ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं या जिसको डीएमडी भी कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है 3 साल की जब उसकी एज होती है या उससे ऊपर एज होती है तो उसमें इस ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं कि बच्चा जो है उसको चलने में प्रॉब्लम हो रही है या कभी कभी चलते हुए वो गिर जाता है बच्चा, बैठ के उठने में उसको प्रॉब्लम होने लगती है, या तो वो घुटने के ऊपर हाथ रख के उठता है या फिर ज़मीन पर अपना हाथ रख के सपोर्ट लेके बच्चा जो है उठता है। जीना चढ़ने में और जीने को उतरने में उसको प्रॉब्लम होती है और कहीं भी ऊंचा नीचा जहाँ पर भी होगा वहाँ पर बच्चे को चलने में प्रॉब्लम होगी और बच्चा वहाँ पर गिर जाता है। किसी से हल्की सी टक्कर लगती है तो उससे भी बच्चा जो है गिर जाता है और ये जो प्रॉब्लम होती है ये बढ़ती ही चली जाती है और 9-10 साल का बच्चा जब होता है तो व्हील चेयर पे आ जाता है। बाहर की जो मसल्स होती हैं उसके साथ जो इंटरनल मसल्स होती हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उसकी मसल्स भी वीक होने लगती हैं। हार्ट की मसल्स वीक होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसकी मसल्स वीक होती हैं और इसके साथ दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं उसकी मसल्स भी वीक होने लगती हैं। इसमें जो सीपीके क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस एंजाइम की जो जांच होती है, ब्लड टेस्ट होता है, और सीपीके एमबी जो हार्ट मसल्स होती हैं उसकी जांच करके भी पता चल सकता है कि आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और उसका सीपीके लेवल जो है कितना आपके ब्लड में है। जनरली जो एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं उसमें अगर डॉक्टर को आप कंसल्ट करते हैं तो मल्टीविटामिन या विटामिन डी या कैल्शियम की टैबलेट जो होते हैं डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, लेकिन इन मेडिसिन का जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो पेशेंट होता है उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये जो है एक इस तरह की प्रॉब्लम होती है कि आप जनरली कैल्शियम विटामिन से इसको ठीक नहीं कर सकते या आप इसको रोक भी नहीं सकते या इसकी जो स्पीड होती है उसको स्लो भी नहीं कर सकते। तो एलोपैथिक मेडिसिन में जो इस तरह की अभी तक कोई भी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। मेडिसिन आप लेते रहते हैं, मल्टीविटामिन कैल्शियम लेते रहते हैं, उसके बाद भी जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ती ही रहती है। इसके बाद जो दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो होम्योपैथिक सिस्टम जो होता है उसमें बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन अवेलेबल हैं जो इस प्रॉब्लम को, इसकी प्रोग्रेस को भी रोकती है और इसको क्योर भी करती है, मसल्स में ताकत भी देती है और मसल्स में स्ट्रेंथ भी देती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के फील्ड में हम जो करीब 10 साल या उससे ऊपर का हमारा एक्सपीरियंस है और हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने होम्योपैथिक मेडिसिन से जो प्रॉब्लम है उसकी प्रोग्रेस को रोका और उसमें इम्प्रूवमेंट भी किया, और बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये जो प्रॉब्लम होती है बिल्कुल उनका क्योर भी हुआ है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन हम प्रोवाइड करते हैं या जो हम देते हैं वो सिम्टम्स के हिसाब से, आपको किस तरह की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, आपकी एज कितनी है, क्या सिम्टम आपको फील हो रहे हैं, कितनी आपको वीकनेस है, कौन सी कंडीशन है आपकी, एज आपकी कितनी है, वेट आपका कितना है, सब चीज़ों को देखते हुए आपकी जो मेडिसिन को सेलेक्ट करके आपको दिया जाता है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो है इन मेडिसिन से मिलते हैं। तो अगर आपको, आपकी फैमिली में या आपके किसी जान पहचान में किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, चाहे वो डीएमडी है या बैकस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी या कोई दूसरी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके जो है ट्रीटमेंट हमसे ले सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जो है पूरी तरह से क्योर हो और आप अपनी ज़िंदगी जो है, आप अपनी लाइफ जो है एक हेल्थी पर्सन की तरह जिए।